इंडियन स्टॉक मार्केट की डायनेमिक दुनिया में कुछ कंपनीज इन्वेस्टर्स का ध्यान सिर्फ वादों से नहीं खींचती, बल्कि टेंजिबल परफॉर्मेंस और काम की पाइपलाइन से खींचती हैं। आईआरकॉन इंटरनेशनल एलटीडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ऑपरेट करने वाला एक डिस्टिंग्विश्ड नवरत्ना पीएसयू कंपनी ने हाल ही में एक सिग्निफिकेंट आरएस 168.4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यह नई डील एक पावरफुल कैटलिस्ट है। आईआरकॉन सिर्फ एक रेलवे कंस्ट्रक्शन फर्म नहीं, यह डाइवर्सिफाइड है। रेलवे, हाईवे, ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, भारत और विदेश में अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसका नवरत्ना स्टेटस इसे एनहांस्ड ऑटोनॉमी देता है। सरकारी बैकिंग और कॉर्पोरेट एजिलिटी का यह ब्लेंड इसकी जर्नी का कॉर्नरस्टोन रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट जीतना एक इमीडिएट हुक है। असली कहानी इसकी रिटर्न्स की है। बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 3 साल में लगभग 40% दिया है। आईआरकॉन ने पिछले 3 साल में लगभग 325% बढ़ा है। यह मैसिव आउट परफॉर्मेंस संभवतः मल्टीपल फैक्टर्स का नतीजा है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एक्विजिशंस, फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बढ़ता, पीएसयू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। हम इन फैक्टर्स को सिंपल लैंग्वेज में डाइसेक्ट करेंगे। हम नए प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक्स जांचेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे, इसके मैसिव ऑर्डर बुक का स्क्रूटिनी करेंगे, इनहेरेंट रिस्क्स और चैलेंजेस तोलेंगे, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी तोलेंगे। क्या यह स्पेक्टेकुलर रैली सस्टेनेबल है या मार्केट सेंटिमेंट का टेम्पररी सर्ज? हां, चलो आपको पता है, इसमें उतरते हैं। आईआरकॉन के आसपास के हालिया एक्साइटमेंट के हार्ट में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिया गया एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल पीस है। यह कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वैल्यू 168.4 करोड़ रुपए है, टर्न की बेसिस पर दिया गया है। इसका मतलब है कि आईआरकॉन पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और फाइनल कमीशनिंग तक। यह एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए आईआरकॉन की इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज में कॉन्फिडेंस का एक टेस्टामेंट है। इस नए अंडरटेकिंग का ज्योग्राफिकल स्कोप महाराष्ट्र का नागपुर जोन है। यह रीजन एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है और इसके पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इसके कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वाइटल है। यह रेजिडेंट्स और बिजनेसेस को एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सुनिश्चित करेगा। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तेज 18 महीने तय की गई है, जो आईआरकॉन जैसी कंपनी के लिए टाइम बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के एक्सपीरियंस के साथ एक चैलेंजिंग फिर भी अचीवेबल टारगेट है। 220 किलोवोल्ट स्पेसिफिकेशन एक हाई वोल्टेज लाइन को इंडिकेट करता है, जो मिनिमल लॉस के साथ लंबी डिस्टेंस पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने में कैपेबल है, जिससे यह स्टेट के पावर नेटवर्क के लिए एक क्रूशियल अपग्रेड बन जाता है। डबल सर्किट टर्म भी खास इंपॉर्टेंस का है। एक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन एसेंशियली एक ही टावर पर 2 सेपरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैरी करती है। यह डिजाइन रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है और पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। यदि एक सर्किट को मेंटेनेंस के लिए बंद करने की जरूरत होती है या उसमें कोई फॉल्ट आता है, तो दूसरा सर्किट पावर ट्रांसमिट करना जारी रख सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर आउटेज को रोका जा सकता है। नागपुर जोन जैसे तेजी से डेवलपिंग एरिया के लिए यह एनहांस्ड रिलायबिलिटी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए एक जरूरत है, जिससे यह प्रोजेक्ट रीजन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह नया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कंपनी के ऑर्डर बुक में जोड़ा गया एक और नंबर नहीं है। यह हाई ग्रोथ पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक जीत को रिप्रेजेंट करता है, जो आईआरकॉन के पोर्टफोलियो को रेलवे में उसकी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड से डाइवर्सिफाई करता है। एमएसईडीसीएल जैसी स्टेट यूटिलिटी से टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना कंपनी की रेप्यूटेशन को रीइंफोर्स करता है।
18 महीने की डेडलाइन के भीतर इस प्रोजेक्ट का सफल और समय पर कंप्लीशन न केवल कंपनी के रेवेन्यू और कैश फ्लो में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा बल्कि इसकी क्रेडेंशियल्स को भी बढ़ाएगा, जिससे इसे देश भर में इसी तरह के बड़े पैमाने के पावर प्रोजेक्ट्स पर फ्यूचर बिड्स के लिए फेवरेबली पोजीशन किया जा सकेगा। ओके, मूविंग ऑन। आईआरकॉन के लिए इस अचीवमेंट के पूरे वेट को समझने के लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लाइंट अलग अलग फर्म्स को हायर करता है। डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, वहीं एक टर्न की प्रोजेक्ट सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक सिंगल एंटिटी में कंसोलिडेट करता है। आईआरकॉन एमएसईसीएल के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इनिशियल सर्वे और डिजाइन, मटेरियल सोर्सिंग, टावर्स, कंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इरेक्ट करके ऑपरेशनल बनाना, यह इंटीग्रेटेड अप्रोच क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसान बनाती है। यह कॉन्ट्रैक्टर की एग्जीक्यूशन पर ट्रस्ट डालता है। एमएसईसीएल के लिए यह मल्टीपल वेंडर कोऑर्डिनेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड घटता है। इंटरफेस इश्यूज से होने वाली डिलेज का रिस्क घटता है। आईआरकॉन के लिए टर्न की कंट्रोल देता है। टाइमलाइन, क्वालिटी, कॉस्ट्स, कंपनी अपनी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का फायदा ले सकती है। एग्जीक्यूशन ऑप्टिमाइज करना, पोटेंशियली बेहतर प्रॉफिट मार्जिन टाइम पर, डिलीवरी बजट के अंदर, डिलीवरी रेपुटेशन, भरोसेमंद फुल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, एक 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट पावर लाइन का कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल एलिमेंट है। डबल सर्किट टावर के कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसलिए एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और रोबस्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क जरूरी है। हाई वोल्टेज लाइंस पावर की आर्टरीज हैं। जनरेशन प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशंस, एंड कंज्यूमर्स, नागपुर जैसे प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लॉस घटाना, ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करना। आईआरकॉन के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक फुटस्टेप है। सरकार का फोकस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर है। सेंट्रल और स्टेट यूटिलिटीज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट टेंडर कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस अक्सर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आईआरकॉन के रीसेंट रेवेन्यू ट्रेंड्स को सिंपल टर्म्स में देखना जरूरी है और इसके प्रॉफिट ट्रेंड्स भी पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू में फ्लक्चुएशंस आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में टॉप लाइन की लंपीनेस कॉमन है क्योंकि रेवेन्यूज प्रोजेक्ट कंप्लीशन माइलस्टोन्स पर बुक्ड होते हैं। कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू डिप दिख सकता है अगर मेजर माइलस्टोन्स बाद में स्केड्यूल्ड हों, जबकि दूसरे क्वार्टर्स में सर्ज होता है जब काम सर्टिफाइड होता है। इसलिए एक सिंगल क्वार्टर को देखकर कंक्लूजन लेना मिसलीडिंग हो सकता है। फिर भी आईआरकॉन के लिए सबसे कंफर्टिंग मेट्रिक उसका फॉर्मिडेबल ऑर्डर बुक है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स लगभग आरएस 20,973 करोड़ का ऑर्डर बुक। यह येट टू बी एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बुक एक्सेप्शनल रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, यानी क्लियर सिक्योर्ड पाइपलाइन जो सालों में रेवेन्यू में बदलेगी। यह शॉर्ट टर्म डाउनटर्न्स के खिलाफ पावरफुल बफर है और मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देती है। प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्जिन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स से ससेप्टेबल हैं। की रॉ मटेरियल्स, स्टील। की रॉ मटेरियल्स, सीमेंट कीमतों की फ्लक्चुएशन से प्रोजेक्ट कॉस्ट्स बढ़ते घटते हैं। अनफोर्सीन ऑन साइट चैलेंजेस, लेबर कॉस्ट एस्केलेशंस, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, स्केड्यूल स्लिप्स, ये मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकते हैं। आईआरकॉन ने जनरली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है, पर कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर रहा है। सस्टेन्ड मार्जिन कंप्रेशन बॉटम लाइन को प्रभावित कर सकता है, भले रेवेन्यू स्ट्रांग हो सार। एक तरफ क्वार्टरली वॉलेटिलिटी है, दूसरी तरफ डूआरजेची 1000 करोड़ का डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। यह ऑर्डर बुक एक पावरफुल एंकर है जो स्टेडी रेवेन्यू फ्लो सुनिश्चित करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से ज्यादा मायने रखती है। तो हां, यही रीसेंट ट्रेंड्स का सिंपल टेक है आईआरकॉन स्टोरी का। एक सबसे कंपेलिंग पहलू स्टॉक एक्सचेंज पर इसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस है। पिछले 3 सालों में आईआरकॉन के स्टॉक ने लगभग 325% का स्टैगरिंग रिटर्न दिया है। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए इसे ब्रॉडर मार्केट के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना जरूरी है।
इसी 3 साल के पीरियड में बीएसई सेंसेक्स ने लगभग 41% का रिटर्न जनरेट किया है। विजुअल आईआर कॉन 325% वर्सेस बीएसई सेंसेक्स 41%। यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बताता है कि आईआर कॉन ने मार्केट एवरेज को कितना ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म किया है। यह फिनोमिनल रैली कोई रैंडम इवेंट नहीं थी, बल्कि पावरफुल फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस से फ्यूल्ड थी। सबसे पहले और सबसे बढ़कर इंडियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अनवेवरिंग फोकस रहा है। रेलवेज, हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, नेशनल बजट में मैसिव कैपिटल आउटलेज, इन्हें आईआर कॉन जैसी कंपनियों के लिए फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया। एक लीडिंग पीएसयू के रूप में यह पॉलिसी ड्रिवन कैपेक्स साइकिल का डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी रहा है। नए प्रोजेक्ट विंस का कंटिन्यूअस फ्लो हुआ है, जिससे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक लगातार रिप्लेनिश और ग्रो हो रही है। एक और की ड्राइवर मार्केट में पीएसयू स्टॉक्स की ब्रॉडर री-रेटिंग रही है। सालों तक इन्वेस्टर्स ने पीएसयूज को स्लो मूविंग ब्यूरोक्रेटिक एंटिटीज माना था। हालांकि एक शिफ्ट इन परसेप्शन हुआ। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और वैल्यू अनलॉक पर सरकार का फोकस, इससे इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ा है। पीएसयू स्पेस में कैपिटल का सिग्निफिकेंट फ्लो हुआ है, जिससे आईआर कॉन जैसी कंपनियों के वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं। मार्केट ने इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और स्टेबल बिजनेस मॉडल्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए अब क्रिटिकल सवाल यह है, क्या यह रैली सस्टेनेबल है? इस मैसिव रनअप का एक हिस्सा मार्केट का कैचअप करना है और कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को प्राइसिंग इन करना है। हालांकि ऐसी स्टीप असेंट के बाद कंसोलिडेशन या करेक्शन के पीरियड्स भी नेचुरल हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार सरकारी खर्च लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सॉलिड फाउंडेशन प्रदान करते हैं। इनिशियल री-रेटिंग से इजी गेन्स शायद पहले ही हो चुके हैं। इसलिए नए इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि फ्यूचर रिटर्न्स वैल्यूएशन एक्सपेंशन के बजाय फंडामेंटल बिजनेस ग्रोथ के साथ ज्यादा अलाइंड हो सकते हैं। अगर कोई एक ऐसा सिंगल मेट्रिक है जो आईआर कॉन की करंट स्ट्रेंथ और फ्यूचर पोटेंशियल को डिफाइन करता है, तो वो है इसका मैसिव और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, जो करेंटली एक इंप्रेसिव 20,973 करोड़ पर है। यह फिगर सिर्फ बैलेंस शीट पर एक नंबर नहीं है, यह फ्यूचर रेवेन्यू की एक सिक्योर्ड पाइपलाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ऑर्डर बुक उसकी हेल्थ और फॉरवर्ड मोमेंटम का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर होता है। यह कंपनी के आने वाले सालों के वर्कलोड में एक क्लियर लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है, जिससे प्रेडिक्टेबिलिटी का एक लेवल मिलता है जिसे इन्वेस्टर्स बहुत वैल्यू करते हैं, खासकर एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में। इस ऑर्डर बुक का कंपोजिशन इसकी साइज जितना ही इंपॉर्टेंट है। आईआर कॉन के ऑर्डर्स रेलवे, हाईवेज, ब्रिजेस, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में फैले हुए हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन एक क्रूशियल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी है। ये एंश्योर करता है कि कंपनी किसी एक सेक्टर के फॉर्च्यून पर ओवरली डिपेंडेंट न हो। अगर रेलवे प्रोजेक्ट्स में टेम्परेरी स्लोडाउन होता है, हाईवे या पावर प्रोजेक्ट्स की एक रॉबस्ट पाइपलाइन रेवेन्यू इंपैक्ट कम कर सकती है। यह मल्टी सेक्टर प्रेजेंस बिजनेस मॉडल को रेजिलिएंट और अडेप्टेबल बनाती है। इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बुक एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यह कंपनी को बेटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की क्षमता देता है, रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन की क्षमता देता है और सप्लायर्स के साथ फेवरेबल टर्म्स नेगोशिएट करने की क्षमता सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी। क्लियर प्रोजेक्ट पाइपलाइन के साथ आईआर कॉन इक्विपमेंट, फ्लीट, वर्कफोर्स कैपिटल को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। यह ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, जिससे बिडिंग में फायदा मिलता है और ग्रोथ का वर्चुअस साइकिल बनता है। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यह 20,973 करोड़ का फिगर कंफर्ट का पावरफुल सोर्स है। यह दिखाता है कि कंपनी ने काम लॉक कर लिया है, जो उसे कई सालों तक बिजी रखेगा और फ्यूचर रेवेन्यू अनसर्टेनिटी काफी कम कर देता है। यह विजिबिलिटी फ्यूचर अर्निंग्स मॉडलिंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू असेसमेंट आसान बनाती है।
करीब 17,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक बड़ा सवाल उठता है। 325% की रैली के बाद क्या IRCON का स्टॉक ओवरवैल्यूड है? क्या यह फेयरली वैल्यूड है? या क्या यह अभी भी एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट ऑफर करता है? इसे समझने का एक सिंपल, हालांकि इनकम्प्लीट तरीका है कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके ऑर्डर बुक से कंपेयर करना। करीब 21,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ, जो उसके मार्केट कैप से काफी बड़ा है, एक पहली नजर बताती है कि मार्केट शायद कंपनी के पूरे फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम को पूरी तरह से प्राइस नहीं कर रहा है। यह ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप रेशियो कंपनी के करंट वैल्यूएशन के मुकाबले सिक्योर्ड वर्क की एक सब्सटैंशियल पाइपलाइन दिखाता है। हालांकि वैल्यूएशन एक मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट है, यह एक सिंगल रेशियो से कहीं ज्यादा है। जबकि ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू बताता है, यह फ्यूचर प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देता। इन ऑर्डर्स को प्रॉफिटेबल रिटर्न्स में बदलने की कंपनी की एबिलिटी सबसे जरूरी है। इसलिए इन्वेस्टर्स को प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए और प्राइस टू बुक रेशियो जैसे मेट्रिक्स को भी क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए और उन्हें इंडस्ट्री पीयर्स से कंपेयर करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का एनालिसिस करना चाहिए और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का एनालिसिस करना चाहिए। अगर कंपनी बड़े ऑर्डर्स जीत रही है लेकिन उन्हें बहुत कम मार्जिन्स पर एग्जीक्यूट कर रही है, तो बॉटम लाइन पर असर लिमिटेड होगा। विचार करने वाला एक और क्रिटिकल एलिमेंट है कंपनी का कैश फ्लो। एक हेल्थी ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है और अपने क्लाइंट्स से पेमेंट्स टाइमली मैनर में कलेक्ट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जहां प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स होते हैं और गवर्नमेंट क्लाइंट से पेमेंट्स कभी-कभी डिलेड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मैनेजमेंट बिना एक्सेसिव डेट लिए ऑनगोइंग ऑपरेशंस और न्यू इन्वेस्टमेंट्स को फंड करने के लिए वाइटल है। पिछले कुछ सालों में IRCON के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का एनालिसिस उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में वैल्यूएबल इनसाइट्स देगा। आखिरकार, वैल्यू की परसेप्शन सब्जेक्टिव है और एक इन्वेस्टर के टाइम होराइजन पर डिपेंड करती है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक ऐसे स्टॉक को देख सकता है जो 325% बढ़ गया है, जैसे कि ओवरबॉट और करेक्शन के लिए ड्यू है। इसके विपरीत इंडिया में मल्टी ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर फोकस करने वाला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करंट वैल्यूएशन को एक रीजनेबल प्राइस मान सकता है। एक ऐसी कंपनी जिसकी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है, एक मैसिव ऑर्डर बुक है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग है। की है स्टॉक प्राइस मूवमेंट से आगे देखना और अंडरलाइंग बिजनेस फंडामेंटल्स पर फोकस करना, नए ऑर्डर्स जीतने की उसकी एबिलिटी, उन्हें प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करना और अपने फाइनेंसेस को प्रूडेंटली मैनेज करना। कोई भी इन्वेस्टमेंट थीसिस पोटेंशियल रिस्क और चैलेंज के क्लियर असेसमेंट के बिना पूरी नहीं होती है। जबकि IRCON के लिए आउटलुक ब्राइट दिख रहा है, कई हेडविंड इसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले है। बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं। लैंड एक्विजिशन, रेगुलेटरी अप्रूवल ऑन फोरसीन जियोलॉजिकल चैलेंज, कोई भी सिग्निफिकेंट डिले कॉस्ट ओवररन का कारण बन सकता है। प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है और कंपनी के फाइनेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। एक और बड़ा चैलेंज रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस में वोलेटिलिटी है। स्टील की इनपुट कॉस्ट ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट डायनामिक्स के बेस पर फ्लक्चुएट हो सकती है। सीमेंट की इनपुट कॉस्ट ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट डायनामिक्स के बेस पर फ्लक्चुएट हो सकती है। कॉपर की इनपुट कॉस्ट ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट डायनामिक्स के बेस पर फ्लक्चुएट हो सकती है। मटेरियल कॉस्ट में अचानक स्पाइक IRCON के प्रॉफिट मार्जिन को सीधा कम कर सकता है। इसी तरह बढ़ती लेबर कॉस्ट भी बॉटम लाइन पर प्रेशर डाल सकती है। जबकि कंपनियां अक्सर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्टिंजेंसी क्लॉजेज या प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करती है, वे हमेशा शार्प और सस्टेन्ड इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन से पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। कंपनी की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर भारी डिपेंडेंस, जबकि स्टेबिलिटी का एक सोर्स है, रिस्क का एक यूनिक सेट भी प्रेजेंट करती है। प्रोजेक्ट अवार्ड्स की पेस
पॉलिटिकल साइकिल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव से इन्फ्लुएंस हो सकती है। गवर्नमेंट क्लाइंट्स से पेमेंट में कभी कभी प्रोसीजरल डिले हो सकता है, जिससे कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा हो सकता है। एक बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कमी ला सकता है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन धीमी हो सकती है। आखिर में वैल्यूएशन रिस्क है। जैसा कि पहले डिस्कस किया गया है, आईआरकॉन के स्टॉक ने पहले ही एक मैसिव रैली एक्सपीरियंस की है। मार्केट ने कंपनी के फ्यूचर के बारे में काफी ऑप्टिमिज्म को प्राइस किया है। अगर कंपनी इन हाई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में फेल हो जाती है, एग्जीक्यूशन चैलेंज, मार्जिन प्रेशर्स और ऑर्डर विंस में स्लो डाउन, तो स्टॉक में शार्प करेक्शन का खतरा हो सकता है। करंट लेवल्स पर एंटर करने वाले इन्वेस्टर्स को यह पता होना चाहिए कि स्टॉक अब कोई अनडिस्कवर्ड जेम नहीं है और हाई वैल्यूएशन के लिए नियर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस ग्रोथ मोमेंटम की जरूरत है, ताकि इसे जस्टिफाई किया जा सके। इन कंक्लूजन, आईआरकॉन इंटरनेशनल एलटीडी एक कंपेलिंग पर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट केस प्रेजेंट्स करता है। एमएसईटीसीएल से 168.4 करोड़ टन की प्रोजेक्ट का हालिया एक्विजिशन, इसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, पावर ट्रांसमिशन में स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन का क्लियर एफर्मेशन, यह विन हालांकि एक चैप्टर है। कंपनी की ट्रू स्ट्रेंथ इसके कोलोसल 20,973 करोड़ ऑर्डर बुक में है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी का अनपैरेलल्ड लेवल प्रोवाइड करता है और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल शील्ड है। गवर्नमेंट के सस्टेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के साथ मिलकर यह फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिसिंग पिक्चर बनाता है। पिछले 3 सालों में स्टॉक का स्पेक्टैक्युलर 325% रिटर्न सेंसेक्स के 41% गेन को ड्वार्फ करता है। यह मार्केट रिकॉग्निशन का टेस्टमेंट है। हालांकि ऐसी मीटियोरिक राइज डिग्री ऑफ कॉशन मांगती है। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप अब डिफरेंट है। करंट स्टॉक प्राइस में बेक्ड हाई एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन मांगते हैं। इन्वेस्टर्स को इनहेरेंट रिस्क्स के प्रति विजिलेंट रहना चाहिए। पोटेंशियल प्रोजेक्ट डिलेज, रॉ मटेरियल प्राइस, वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर्स, ये कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आईआरकॉन पर इन्वेस्टमेंट स्टैंस को इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन गाइड करनी चाहिए। इंडिया के मल्टी डिकेड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आईआरकॉन एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, पीएसयू बैकिंग, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, ये सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म नॉइज से नहीं स्वे होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करना और हेल्थी कैश फ्लो मेंटेन करना पर फोकस करें। डिप्स पर स्टॉक को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना एक प्रूडेंट अप्रोच हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शार्प रनअप के बाद रीसेंट वॉलेटिलिटी दर्शाती है कि केयरफुल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, ये एसेंशियल हैं। अल्टीमेटली आईआरकॉन सही समय पर सही सेक्टर में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। यह अगले 3 सालों में 325% रैली रिपीट नहीं कर सकती, फिर भी एक स्टेडी लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बनने की पोटेंशियल रोबस्ट है। किसी भी डिसीजन से पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट अपडेट्स की थरो रिव्यू जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप एक टेंजिबल और सस्टेनेबल स्ट्रेंथ वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं।